चलिए जल्दी से कोड डी का हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर करते हैं। अकाउंटेंसी के 6 क्वेश्चंस होंगे, 11 to 15 और 28। 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे। 11वां क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड डिबेंचर से आप क्या समझते हैं? मीन्स जो रजिस्टर में दर्ज होते हैं। ऐसे ऋण पत्र जिनका रिकॉर्ड कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाते हैं। यह स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय नहीं होते। इनको हस्तांतरण करने के लिए एक ट्रांसफर डीड आवश्यक होती है। कंपनी इन ऋण पत्रों पर ब्याज और भुगतान उसी व्यक्ति को करेगी जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है। 12th क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर्स है, इनकी कैपिटल है 48,000 और 36,000। ये कैपिटल एंड ऑफ द ईयर है और इन्होंने साल के दौरान 8,000 और 12,000 ड्राइंग करी है। प्रॉफिट जो हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले वो 32,000 हुआ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम आपको लगानी है, आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाई जाती है। तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। जिससे कैपिटल कम होती है उसको ऐड करेंगे, जिससे कैपिटल बढ़ती है उसको लेस करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल 48,000 36,000 है। ड्राइंग से कैपिटल कम हो गया, हम इसमें वापस ऐड कर देंगे 8,000 और बी की 12,000, 56,000 और 48,000 आ गई। प्रॉफिट जो 32,000 आपका हुआ था, ठीक है, ये प्रॉफिट रेशो नहीं दे रखे तो इक्वल 16,000 हो जाएगी। प्रॉफिट से इनकी कैपिटल बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे माइनस। तो 56,000 में से 16,000 माइनस करेंगे 40,000, 48,000 में से 16,000 माइनस करेंगे 32,000। 10% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो 10% अब 40,000 और 32,000 का 10% निकालेंगे तो 4,000 और 3200 आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। ए की 4,000, बी की 3200। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में केवल एक चीज़ का ध्यान रखा है कि उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल दिया और हमने ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 12th के ऑप्शन में है, यदि साझेदार की कैपिटल फिक्स है तो निम्नलिखित मदों को कहाँ दर्शाएंगे? देखिए जब साझेदार की कैपिटल फिक्स है तो आपने 2 अकाउंट बनाए होंगे, कैपिटल और करंट। तो जो ड्राइंग मेड बाय पार्टनर है वो डेबिट ऑफ करंट अकाउंट। सैलरी पेबल टू पार्टनर क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट। फ्रेश कैपिटल जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में ही रहेगी, क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट। तो इसमें केवल फ्रेश कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। सैलरी और प्रॉफिट करंट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और ड्राइंग करंट अकाउंट में डेबिट होगा। 13 क्वेश्चन है, सनी और हनी पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख। प्रॉफिट जो हुआ 2,25,000 हुआ 31 मार्च 2016 को। हमने मिसिंग वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है गुडविल अमाउंट एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। जो आपको जूमिंग है नॉर्मल रेट ऑफ 15% और जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहाँ से देखना ध्यान से देखे, जो जो आपको बॉक्स में दिख रहा है वो सब फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो सब मिसिंग फिगर्स है जो हमने इसको कवर करी है। वो सब क्या है आपकी मिसिंग फिगर्स हैं। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये इन्होंने बॉक्स इंटू 100 अपॉन 15 लिखा हुआ था, इक्वल टू बॉक्स है। एवरेज प्रॉफिट जो इसने दे रखा है 2,25,000 हमने लिया, क्लियर है। 100 बटे में 15 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिया तो ये 15 से काटा, आपका 15 लाख आपका क्या आ गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्लियर। उसके बाद इसने दिया कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, दोनों बॉक्स है, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी जो इनकी कैपिटल दी हुई होती है 6 लाख और 4 लाख, ठीक है, वो हम दोनों ऐड कर लेंगे, कितनी हो गई 10 लाख हो गई। तो गुडविल जो हुई आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने अभी निकाली है 15 लाख माइनस 10 लाख, आपका आंसर आ गया 5 लाख रुपए। तो गुडविल आई आपकी 5 लाख,
क्लियर है। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट गुना में 100 बटे में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट 2,25,000 गुना में 100 बटे में 15 करके 15 लाख आया था। कैपिटल इम्प्लॉयड के लिए दोनों की कैपिटल ऐड करी थी 10 लाख। 15 लाख में से 10 लाख माइनस करके आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई 5 लाख। 13 के ऑप्शन में है ऐसी दो दशाएं लिखिए जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर के अतिरिक्त फर्म के गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। देखो दो दशाएं पूछ रहा है गुडविल के मूल्यांकन की, लेकिन उन दो दशाओं में ये 3 आंसर नहीं होने चाहिए, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ। तो इन दो के अलावा आपकी क्या होंगी, एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के समय भी फर्म को गुडविल की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या होगा, जब आपने पूरा व्यवसाय बेच रहे हैं तो भी गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, कंप्लीट पूरा चालू व्यवसाय बेचा जाए तो गुडविल की आवश्यकता होती है और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के वक्त। 14 क्वेश्चन है वेरी सिंपल। किया लीला पार्टनर है, रेशो है 3:2। किरण नई पार्टनर आई 1/5 के लिए और वो गुडविल लेकर आई है 24,000 के लिए। जो गुडविल है वो किया और लीला के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करनी है। कैसे कि किया को 18,000 मिले और लीला को 6,000 मिले। आपको इसमें जो निकालना है वो न्यू रेशो निकालनी है, ठीक है। तो जो आपको पता है जो एडमिशन के वक्त वो लेते हैं वो उसकी क्या होती है, सेक्रीफाइस रेशो। तो उन्होंने 18,000 और 6,000 में लिया, तो सेक्रीफाइस रेशो ये 18,000 और 6,000 करके 3:1। अब आपका क्वेश्चन बना, किया लीला 3:2 थे, किरण 1/5 के लिए और 1/5 वो कैसे लेते हैं, 3:1 में। तो किया किरण के लिए सेक्रीफाइस कितना कर रही है, 1/5 का 3/4, 3/20। लीला कितना सेक्रीफाइस कर रही है, 1/5 का 1/4, 1/20। अब माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। किया की ओल्ड न्यू रेशो के लिए पहले थी 3/5, उसने दे कितना दिया, 3/20। 3/5 माइनस 3/20, 20 एलसीएम लेके आपका 12 माइनस 3, 9/20। लीला है उसकी थी 2/5 में से 1/20 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7/20। किरण 1/5 के लिए डिनोमिनेटर 20 करने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुना 4/20। तो किया लीला किरण की रेशो कितनी होगी, 9:7:4, डेट इज न्यू रेशो। 15 क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिकीज पार्टनर। जो मृतक साझेदार की मृत्यु की तिथि तक लाभों के हिस्से की गणना का आधार क्या है। तो इस स्थिति में लाभों की गणना के देखो दो आधार हैं, एक समय के अनुसार और दूसरा बिक्री के अनुसार। तो थोड़ा थोड़ा हम बता देंगे। समय के अनुसार में मृतक साझेदार ने कितने दिन या कितने महीने जीवित रहा और पिछले वर्ष कितना लाभ और कितना लाभ हुआ, इस आधार पे कैसे निकालेंगे, पिछले वर्ष का लाभ गुना में साझेदार कितने टाइम जीवित रहा बटे में 12 या 365। देखिए अगर आप ऊपर मंथ ले रहे हैं तो नीचे 12 लेंगे, साझेदार जीवित ऊपर आप दिन में ले रहे हैं तो दिन लेंगे 365। बिक्री के अनुसार में पिछले वर्ष की बिक्री और पिछले वर्ष का लाभ देखेंगे और इस वर्ष जब तक साझेदार जीवित रहा जब तक कितनी बिक्री हुई देखेंगे और फिर कैसे आ जाएगा, लाभ इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट बटे में लास्ट ईयर सेल गुना में सेल कौन सी, जो अब तक पार्टनर के जीवित रहने तक हुई है, पिछले वर्ष का प्रॉफिट बटे में पिछले वर्ष की बिक्री गुना में इस वर्ष जब तक साझेदार रहा जब तक की सेल। 28वां और लास्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई दो सीमाएं बताइए। वेरी सिंपल, पहला मूल्य स्तर में परिवर्तन को प्रकट नहीं करता। वित्तीय विवरण में जो संपत्ति है ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाई जाती है, संपत्ति के मूल्य में जो आज परिवर्तन हुआ है वो वित्तीय विवरण में नहीं दिखाए तो मीन से सही वित्तीय स्थिति प्रकट नहीं करते, ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा, व्यक्तिगत निर्णय द्वारा प्रभावित। वित्तीय विवरण को बनाते समय कुछ निर्णय लेते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन निकालने की बहुत विधि है, हर विधि में अलग आंसर आएगा, तो जो भी विधि अपनाई जाएगी उसका निर्णय वो खुद लेंगे तो अलग प्रभाव पड़ेगा। अतः वित्तीय विवरण व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो ये था आपका कोड डी का क्वेश्चन। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को कमेंट जरूर करें।